देखिए लेसन चल रहा मानव ने तथा दृष्टि, मानव ने तथा दृष्टि, ये लेसन हम मानव नेत्र से प्रतिबिंब का वर्णन, ये मैं आपके फिर एक बार पढ़ा पाऊं। मानव नेत्र से प्रतिबिंब का वर्णन, कैसे मानव ने प्रतिबिंब को बनाता है, कैसे प्रतिबिंब मानव द्वारा वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन हमको दिखता है सीधा, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये बात ध्यान रखिए। हम बनवास में हैं, एक बार कोई चीज बनाने के अगर आने जाने से ये अपना मानना है, 2-3 बार करिए तब वो आएंगे, ये मानो। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना मानव कैसे, एक वस्तु तो एक किरण प्रकाशित केंद्र जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ऐसे जो किरणें यहाँ से चल रही है यहाँ मिल जाएगी, और जो किरणें यहाँ से चलेगी इसको मैं देर द्वारा प्रदर्शन कर रहा हूँ। ये कार्य केंद्र सीधे चली जाएगी दूसरी किरण इस तरीके यहाँ से, और ये किरण है यहाँ जा रही है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ वाली किरणें इस तरफ बन रही है और यहाँ वाली किरणें इस तरफ निकल रही है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, ये क्योंकि ये किरणें इस तरफ आ रही है, हृदय की इस तरफ आ रही है, उल्टा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस हिसाब से मानव ने द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन फिर भी ये वस्तु हमको उल्टा वास्तविक बनता है, लेकिन वस्तु में कैसे दिखती, सीधी। इस हमने बताया आँख के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कौनिया पर गिरती, काम पर गिरती, कौनिया से उभरा हुआ भाग क्या होता है, कौनिया, कौनिया पर गिरती है तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जरीद्रो कॉमा लेंस व कचाप द्रव में से गुजरकर रेटिना पर गिरती है, गुजरकर रेटिना पर गिरती है, गुजरकर रेटिना पर गिरती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश, प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, एक इसका संदेश पहुंचाया जा रहा है मस्तिष्क, प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा, प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है।
संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे ये प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। जिससे सीधा दिखाई देता है। ये आपका मानव प्रतिबिंब का बना। इसको बनाना चाहिए 2-2 बार 3-3 बार, तब ये बना पाओगे आप लोग। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेरे को क्या दिक्कत। आप शायद चल जाते निकल कल मैंने पढ़ाया हमने एक दिन पढ़ाया दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? अरे जब किसी व्यक्ति नेत्र द्वारा पास की या उसकी फोकस दूरी बढ़ या घट जाती है, बढ़ जाती है या घट जाती है, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते नेत्र द्वारा पास की एवं दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तुम कहते हैं क्यों नहीं दिखाई है? क्योंकि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो जब फोकस दूरी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी तो उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होगा, और जब प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त नहीं होगा तो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। अब दृष्टि दोष के प्रकार निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दूर दृष्टा, जरा दूर दृष्टा, अविविधता, अभी ये हमने चार्ट किया। अब निकट दृष्टि दोष उसमें चल रहा था, तो निकट दृष्टि दोष में क्या था? इस प्रकार दोष में नेत्र द्वारा पास की वस्तु है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, दूर वस्तु स्पष्ट नहीं। इस दोष को दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाए। ऑप्टल लेंस का प्रयोग इस दोष में भाई हम ये कहते हैं, ये दोष के क्या कारण होते हैं? ये निकट दृष्टि दोष के मुख्य 2 कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं। पहला कारण नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की निकट दृष्टि दोष के कारण, निकट दृष्टि दोष के 2 कारण होते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, और फोकस दूरी कम हो जाती है। वक्रता बढ़ जाती है, जिस कारण से उसकी फोकस दूरी, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी, यानी कि नेत्र लेंस के गोलक का, नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, इसके इस कारण से होता है। अब जब नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाएगा तो ये प्रतिबिंब, जब नेत्र लेंस के गोलक का व्यास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो ये प्रतिबिंब जो है रेटिना में ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, क्योंकि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ गया, तो बढ़ गया, फोकस दूरी कम हो गई है। तो फोकस दूरी कम हो गई है तो ये चलने वाली किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि बढ़ने का मतलब फैलना। कोई चीज फैल गई है तो अगर देखिए आप लोग, हम लिखवा दें और कॉपी रह जाएगी, उससे काम पूरा नहीं बनता है। अगर आँख फैली गई है
ना फैली है ना सुकड़ी है, समान आंख है, तो इसका प्रतिबिंब समझने की बात है कि रेटिना पर बन जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन अब निकट दृष्टि दोष है, इसमें मैंने आपको बताया है, निकट दृष्टि दोष है तो उसमें दो कारण हो सकते हैं। एक कारण इसकी वक्ता, नेत्र लेंस की वक्ता क्या हो जाती, बढ़ जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण नेत्र लेंस का गोलक का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो ये जब ये नेत्र समान आ गए तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये कृत्रिम हमारा रेटिना पर बन रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। देखा इसका गोलक का व्यास बढ़ गया तो ये किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पाएंगी, ये किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि ये इसका फैलाव हो गया, आंखें फैल गई, यानी कि उसकी किरणें रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही, रेटिना के पहले ही मिल जाए। इसलिए निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। ये मैंने आपको बताया, क्यों बन जाता है इसका मैंने बता देता हूं। अब निकट दोष का निवारण, इसका रेटिना के पहले बन जाता है निकट दृष्टि दोष। अब क्योंकि इसको दूर करना, हमारी आंखों में दोष है, वस्तुएं दूर की नहीं दिख रही है, देखना है, तो इसके लिए मोटर लेंस का प्रयोग करते हैं। हमने कल बताया था, मोटर लेंस का प्रयोग करके इस दोष को हम, क्या मोटर लेंस का प्रयोग करने से क्या आंख बदल गई? आंख तो वही है, आंख क्या है, वही है, नेत्र वही है, लेकिन लेंस क्या करता है, लेंस केवल ये करता है, होता लेंस कहाँ की वस्तु नहीं दिख रही है और कहाँ की दिख रही है तो ओटल लेंस लगा देंगे तो दूर वस्तु का प्रतिबिंब उस पास के बिंदु पर बना देगा और वस्तु हमको दिखने लगेगी। जैसे बच्चे के द्वारा फिर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, तो इसमें हम ऑप्टल लेंस लगाया, ऑप्टल लेंस तो निकट बिंदु हमारा यहाँ पर है, ओ एंड का, एंड की वस्तु को दिख रही है, एंड की वस्तु क्या है, एंड पर की वस्तु दिख रही है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु में मिलेगी, कहाँ की मिलेगी, दूर की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं, वस्तु देखनी है कि ये किरण अनंत से आ रही है और अब तुम यहाँ की दिख रही है, यहाँ की क्या दिख रही है, यहाँ से हल्का फैला हो तुम यहाँ की दिख रही है, इसका ये हमारा जाकर अब अनंत नहीं दिख रहा था, ओतल लेंस लगा दिया तो ओतल लेंस ने जो अनंत रखी है वस्तु, अनंत रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, एंड पर बना दिया। और क्योंकि एंड की वस्तु हमको स्पष्ट पहले से दिख रही थी तो हमको इस तरीके से ओतल लेंस ने केवल ये किया, जो दूर पर रखी वस्तु कहाँ नहीं दिख रही थी वहां की वस्तु का प्रतिबिंब एंड पर, और एंड वाली वस्तु तो हम दिख ही रही थी, एंड वाली वस्तु करके तो पहले से दिख ही रही थी, इस तरीके से दोष हो जाता है। अब आता है दूरदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, दूरदर्शी दोष इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में दूर की
वस्तु स्पष्ट। देखिए विडंबना है, कैसा नाम से समझ में आ रहा है वैसा नहीं होता है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है वैसा नहीं होता है, उसका उल्टा होता है। परिभाषा में दूर दृष्टि दूर की नहीं, लेकिन नाम से परिभाषा ऐसी नहीं है। परिभाषा क्या है? इस प्रकार के दोष नेत्र द्वारा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का किसका करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का अब दूर दृष्टि दोष के भी मुख्य दो कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं मुख्य? दो। उसमें क्या था? उसमें था नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र के गोलक की वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। इसमें क्या है? वक्रता इसके मुख्य दो कारण है। इसकी वक्रता उसका उल्टा कर दो, क्या करते हो? उसका उल्टा करते हो तो दूर दृष्टि दोष के कारण आ जाएंगे। उल्टा क्या करोगे? इसकी वक्रता, उसमें वक्रता बढ़ गई थी, इसमें क्या लिखेंगे? इसकी वक्रता घट जाती है। क्या हो जाती है वक्रता? इस वक्रता घट जाती है। क्या हो जाती है? वक्रता घट जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दूर दृष्टि दोष के कारण। दूसरा उसमें लिखा था निकट दृष्टि दोष, इसके नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र के गोलक का व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें लिखेंगे नेत्र के गोलक का व्यास घट जाता है, अर्थात रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो। उसका उल्टा कर लो, दूर दृष्टि दोष क्या है। इसलिए उसमें निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता था? रेटिना के पहले। इसमें कहाँ बनेगा? दूर दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा। रेटिना के आगे मतलब रेटिना में ना बनकर दूर दृष्टि दोष का मैं बता रहा हूं आपको। दूर दृष्टि यानी कि ये नेत्र लेंस है, ये किरणें चल रही है, चलने पर ये किरणें यहाँ पर मिलेगी, रेटिना बनी मिलेगी, रेटिना के आगे, क्योंकि इसकी वक्रता कम हो गई, फोकस दूरी बढ़ गई है तो आगे तक चली जाएगी, इसलिए आगे इसकी ये दूर दृष्टि दोष रेटिना के आगे बनता है। स्टॉप।